किया क्योंकि मैं एज आई विल काउंट आई वाज इन आउट नाइट। रात में जा पढ़ता था, दिन में सोता था। तो फिर मैंने उसे कम बैक करने के लिए मॉर्निंग स्टार्ट किया। सुबह 5 बजे उठो, योगा करो, 1 से 1.5 घंटा योगा रनिंग जो करना है कर सकते हैं करो। देन तो धीरे धीरे ये स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलेगा, बहुत दिक्कत होता है मेडिटेशन करने में नॉल। ठीक है, लगता है क्या कर रहा हूँ, उससे कुछ होगा क्या। बट धीरे धीरे वो करते रहने पर हैविंग पेशेंस लेवल, पेशेंस के लिए आई विल से माय फादर एंड मदर एंड माय एल्डर सिस्टर। हम्म। तो इन तीनों ने बहुत हेल्प किया। मेरी बड़ी बहन बैंक ऑफ इंडिया में है, सेल्स की ऑफिसर है। तो उनसे बहुत गाइडेंस मिली एंड हेल्प मिला, कैसे क्या करना है, पेशेंस लेवल कितना रखना है। दैट्स हाउ आई। Hi everyone, welcome to Practice Work. So today we have Bhavesh with us. He has cleared SBI PO 2022. So hi Bhavesh, how are you? हाय, आई एम गुड। Okay. So कैसी फीलिंग है कि SBI PO आपने क्रैक कर लिया है? How are you feeling? फीलिंग नाइस। इतने दिनों की प्रैक्टिस, मेहनत, इतने सालों की, तो अच्छा लग रहा है काफी। नाउ आई एम सक्सेसफुल। ओके। आपने बोला इतने सालों की मेहनत, तो आप बताएं कि कब आपने ये प्रिपरेशन स्टार्ट करी, कब आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा और कब से आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं? ओके, मेरा ग्रेजुएशन 2015 में कंप्लीट हुआ था। हम्म। एंड उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। बट समहाउ फिर मुझे जॉब ज्वाइन करना पड़ा था। एंड फिर मैंने 3 इयर्स जॉब किया और फिर मैं ड्रॉप करके 2019 से फिर मैंने बेसिक इसकी प्रिपरेशन पर्टिकुलर स्टार्ट कर दी थी। सो उसके बाद से मैं लगातार एग्जाम्स दे रहा था एंड बहुत सारे मेंस दिए। तो बट वो मेंस क्लियर नहीं हो पाए थे, कुछ मार्क्स की वजह से रह जाते हैं। तो फिर देन आफ्टर दैट अब जाके सीआईपी क्लियर हुआ। ओके। तो सारे ही बैंकिंग एस्पिरेंट्स की एक जो ड्रीम जॉब है वो है एसबीआई पीओ। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, तो जो लास्ट गोल है बिफोर आरबीआई ग्रेड बी ऑब्वियसली, वो ये है कि हाँ एसबीआई पीओ बनना है। तो जो आपने बताया कि 2019 से फिर से आपने स्टार्ट किया, तो कितना टफ होता है ये डिसीजन लेना कि आप जॉब कर रहे हो ऑलरेडी, फिर आप वो क्विट कर रहे हो, फिर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स? टफ डिसीजन होता है। पहले तो कोई रेडी नहीं था। मेरे घर वाले भी गुस्से गुस्से में थे कि क्यों छोड़ रहा है जॉब, क्योंकि आफ्टर वेल सेटल जॉब छोड़ के इसमें आना। बट हम्म। ड्यू टू कोविड छोड़ना पड़ा, उस वक्त सीरियस हालत थी। देन आफ्टर दैट मेहनत लगी क्योंकि बेसिक्स कमजोर थे। तो फिर हम्म। इसको बेसिक्स को ठीक किया। एंड देन इट इज स्टार्टिंग आपकी टफ रहती है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं ये बेटर होता है। और जैसे कि प्रैक्टिस मॉक से कर रहा था मैंने प्रैक्टिस, सबसे पहले तो प्रैक्टिस मॉक को थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं इसके लिए। मैं स्टार्टिंग किया था तो मुझे एक्सीडेंटली प्रैक्टिस मॉक का ऐप मिला था। आई मीन ऐप, यस, द फ्री वन। तो हम्म। फिर मैंने उसको मॉक दिया था और फिर वो यूजर इंटरफेस काफी अच्छा था मेरे लिए। तो फिर मैंने वही ज्वाइन किया और मैं उसको ही देता गया। तो प्रैक्टिस मॉक वाज वन ऑफ द हेल्पफुल थिंग। ओके, थैंक यू सो मच। आपने बोला कि बहुत सब्जेक्ट्स में भी आप वीक थे और काफी मेहनत लगती है उन, एकदम आप किसी सब्जेक्ट में अगर वीक हो, उसको साथ लेकर आपको एग्जाम क्रैक करो, तो क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो वीक थे, या क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे? सबसे पहले मेरा सबसे मेन सब्जेक्ट वीक था वो मैथ। मोस्टली स्टूडेंट्स का मैथ वीक रहता है, तो हम्म। वो प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए फिर मैंने मेंस की डीआई सॉल्व करनी शुरू की और मॉक्स जो मैं देता था उसमें जो एनालिसिस रहता था उसे अच्छे से एनालिसिस किया जाना चाहिए। तो एनालिसिस करने के बाद वो थोड़ा बेटर होते गया, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते गए। और जो मेरा मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो था जीए और इंग्लिश। और जीए के लिए मोस्टली आई विल से अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ पढ़ी और प्रैक्टिस मॉक के ऐप पर वीकली क्विजेज आते हैं अप्रॉक्स। हम्म। एक मंथ का आपको 400 क्विज मिल जाएगा और जो कि बहुत अच्छे एमसीक्यू के लिए होते हैं। हम्म। तो उसको सॉल्व करने के बाद और उसे एक बार आप फिर से मेमोराइज कर लेते हैं तो काफी अच्छा हेल्पफुल रहता है। तो जीए में मोस्टली मेरे मार्क्स एबव 20 रहे हैं मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में, आइदर पीओ और क्लर्क। तो ओके, दैट पास्ट वाज टू इट। ईयर से अगर आपके 20 प्लस रहे हैं तो दैट्स रियली अ गुड स्कोर, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से जो जीए का लेवल है वो बहुत बढ़ चुका है, इन डेप्थ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। आप मुझे सब्जेक्ट वाइज एक बार वो एक ब्रीफली बताइए कि किस सब्जेक्ट में आपने कैसे अप्रोच किया। लाइक आपका मैथ सेक्शन अगर वीक था, तो मेंस की डीआई लगाने से पहले आपने बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करे? रीजनिंग की पजल्स तो सबके लिए न्यू होती है, रीजनिंग सबके लिए एक नया सब्जेक्ट होता है, वो आपने कैसे करा? एंड इंग्लिश में आप क्या करते थे?
रीजनिंग के लिए सबसे पहले मैंने पजल सॉल्व करने शुरू किए। यूट्यूब सबसे अच्छा है फ्री वेबसाइट के लिए। यूट्यूब किया। फिर प्रैक्टिस मॉक के मिनी मॉक्स आते हैं 10 10 मिनट के। उनसे आपका स्ट्रांग होता है और स्पीड बूस्ट अप करने के लिए सबसे सही है वो। ठीक है, तो वो मैंने बहुत सारे दिए। एक दिन में करीब 8 से 10 देता था। तो 8 से 10, उसमें एक में दो पजल होते हैं हमेशा मोस्टली, हम्म। और मिसलेनियस होते हैं। तो वो करीब मेरे 20 पजल एक दिन के हो जाते थे। तो वो स्पीड अप करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए सबसे बेस्ट चीज। एंड देन फिर अगर मैथ पर आया जाए तो मैथ के लिए भी यूट्यूब सबसे पहले बेसिक क्लियर करना चाहिए। बेसिक क्लियर किए मैंने, और बेसिक के बाद फिर मैं मेंस की ओर गया। और धीरे धीरे मेंस में मुझे टाइम लगता था, तो मोस्टली मुझे टाइम लगा, बट क्लियर हुआ उससे। ओके। और फिर उसके लिए भी मैंने मिनी मॉक्स किया। एंड देन फिर जीए, एज अ स्टेट जीए में फिर अफेयर्स क्लाउड एंड प्रैक्टिस मॉक के ऐप सबसे यूजफुल है। प्रैक्टिस मॉक के ऐप में एक चीज अच्छा है कि अगर आप जीए टिक करते हैं तो बस आपको आंसर देके नहीं छोड़ते हैं, वो नीचे में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हैं, और इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल होते हैं। उनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि मेरा दिया हुआ है, और वो आईपीएस पीओ में भी आया हुआ है, एसबीआई पीओ में भी आया हुआ है। हम्म। पॉइंट वाइज करंट डेट हो गया, लाइक 6.8%, कुछ ईयर्स, वो हेल्पफुल होते हैं। एंड फिर डिस्क्रिप्टिव के लिए भी प्रैक्टिस मॉक ने बहुत सारे टॉपिक वाइज दिए हुए थे कि कौन सा आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है, एंड मोस्ट ऑफ देम डिस्क्रिप्टिव उससे ही आया है। तो ये। ओके। इसके बाद एक बार आपने प्रिपेयर करा और आपने मिनी मॉक्स दिए, आपने टॉपिक वाइज दिए, उसके बाद आप डायरेक्टली फिर अपने मॉक्स देना स्टार्ट किया। तो क्या फ्रीक्वेंसी यस। रहती थी आपके प्रीलिम्स के लिए, कि आपके प्रीलिम्स सारे ही कवर हुए हैं 2019 से आपके अभी तक? ऑलमोस्ट प्रीलिम्स सारे कवर होते थे, मेंस आपका रह जाता था। यस, प्रीलिम्स मेरे सारे कवर हुए हैं, क्योंकि मैं प्री के मॉक्स बहुत देता था। हम्म। एक दिन में अप्रॉक्स 3 मॉक्स, जैसे कि सुबह दोपहर शाम, डॉक्टर जैसे दवाइयाँ बोलते हैं वैसे ही मैं मॉक देता था। और ओके। प्रैक्टिस करने के बाद एनालिसिस करना जरूरी होता है, तो वो करता था। लेकिन मेरा मेन जो रहा वीकनेस, वो मैं मेंस के मॉक लगाना बाद में शुरू करता था। जब एग्जाम के रिजल्ट आ जाते थे तब मैं वो हम्म। मेंस के मॉक लगाता था, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत आया था। जैसे आपने बताया कि आप मॉक्स बहुत देते थे, फिर एक टाइम के बाद आपने स्टार्ट किया मेंस के मॉक्स देना। तो क्या बस यही एक मिस्टेक थी जो आपको लगता है कि 2019 से 2022 आपको लग गया पूरा एग्जाम क्रैक करने में, या फिर कुछ और था जो आपने मिस किया और वो विद टाइम आप फिगर आउट कर पाए? सबसे पहला पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि हाँ, मैंने ये मिस किया क्योंकि मेंस के मॉक मैंने लगाना बाद में शुरू किया। सही गाइडेंस नहीं मिली थी मुझे। धीरे धीरे वो गाइडेंस मिली मुझे, मैंने खुद एनालिसिस करना शुरू किया यूट्यूब से, मॉक से, एंड अदर ऐप से। सेकेंड था मैथ वीक था। थर्ड, घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। माई मॉम, कहूँ तो लिटरली में मेरी मॉम है, शी सफरिंग फ्रॉम ओके। कैंसर। तो उनको केयर भी करना, एज आई एम ए सिंगल हम्म। चाइल्ड, दैट इज अ प्रॉब्लम। उनको देखते रहना और मुंबई आना जाना तो हेक्टिक हो जाता, बीच में पढ़ाई छूट जाती थी, हम्म। उसके बीच में एग्जाम। तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे। एंड उसकी वजह से इतने सारे फेलियर्स होने के बाद मैंने 14 to 15 मेंस दिए हैं। उसमें फेलियर होने के बाद आई वॉज कम्प्लीटली स्ट्रेस्ड आउट। ओके। इतना हो गया था कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ गया। ओके। दैट्स रियली सो ब्रेव ऑफ यू कि आप इतना सब कुछ टैकल करके, ये सब कुछ हैंडल करके, फैमिली प्रेशर, आपकी मदर अगर इल है, प्लस आप भी स्ट्रेस्ड हो, तो वो रिकग्नाइज करना कि नहीं करना फिर भी है, एनी हाउ आपको मैनेज करके फिर से आप स्टैंड हो रहे हो कि हाँ नहीं, फिर से प्रिपेयर करना है। तो बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है उनके लिए जो गिव अप कर देते हैं बहुत सारी सिचुएशंस में, कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, नहीं निकल रहा है, लेट्स ट्राई फॉर प्राइवेट जॉब, या फिर जो भी है, जो भी उनका स्टेट ऑफ माइंड रहता है। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल सेट करा है आपने कि कैसी भी सिचुएशन हो, आपको गिव अप नहीं करना चाहिए अपने ड्रीम पे। भावेश, इसके बाद आपने जब फिर से आपने बोला कि आपने हेल्प भी ली, आप डॉक्टर के पास भी गए, इतना स्ट्रेस फील कर रहे थे, तो कैसे कम बैक किया? लाइक फिर से कैसे, फिर से आपने कैसे स्टार्ट किया प्रिपेयर करना? कम बैक ऐसे किया क्योंकि मैं, एज आई विल काउंट, आई वाज इन आउट नाइट। रात में जा पढ़ता था, दिन में सोता था। तो फिर मैंने उसे कम बैक करने के लिए मॉर्निंग स्टार्ट किया। सुबह 5 बजे उठो, योगा करो, 1 से 1.5 घंटा योगा, रनिंग, जो करना है कर सकते हैं, करो। देन तो धीरे धीरे ये, स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलेगा, बहुत दिक्कत होता है मेडिटेशन करने में, नॉल। ठीक है, लगता है क्या कर रहा हूँ, उससे कुछ होगा क्या?
बट धीरे धीरे वो करते रहने पर, हैविंग पेशेंस के लिए आई विल से माय फादर एंड मदर एंड माय एल्डर सिस्टर। हम्म। तो इन तीनों ने बहुत हेल्प किया। मेरी बड़ी बहन बैंक ऑफ इंडिया में है, स्केल थ्री ऑफिसर है। तो उनसे बहुत गाइडेंस मिली एंड हेल्प मिला, कैसे क्या करना है, पेशेंस लेवल कितना रखना है। दैट्स हाउ आई एबल टू टैकल। ओके, तो 2022 में आपके पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आपका मेंस क्लियर हुआ है? हाँ, आई विल से, या ओके। पहली बार हुआ है कि मेरा मेंस क्लियर हुआ है। तो क्या लगता है आपको, सिंस आपका मैथ्स वीक है और एसबीआई में उन्हें एज मिलता है जिनका एक सब्जेक्ट वीक है, या जिनका इतना वीक है कि उनका सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर हो रहा है? नहीं, सेक्शनल कट ऑफ मेरे क्लियर होते थे, बट वो अप्रॉक्स सेक्शनल ही रहते थे, उनसे ऊपर नहीं जाते थे। तो एसबीआई में आपके पास ये है कि आपका सेक्शनल नहीं रहता। हम्म। तो आप ओवरऑल अदर अगर में प्रैक्टिस करके अपने स्पीड अप को बढ़ा सकते हैं या उसमें ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो एक बेनिफिट रहेगा आपके लिए। तो एसबीआई में मुझे वो बेनिफिट मिला कि ओके। ओवरऑल कट ऑफ नहीं था एंड। लाइक यू सेड कि आपके हमेशा ही जीए के सेक्शन में 20+ रहे हैं मार्क्स। तो आप कैसे सजेस्ट करना चाहेंगे कि लाइक आपको डेली पढ़ना चाहिए जीए? अगर पीडीएफ से भी आप पढ़ रहे हो तो डेली पढ़ना चाहिए, या फिर मंथ एंड में बैठ जाओ, 2 मंथ्स की पीडीएफ लेकर उससे पढ़ते रहो? क्या आपकी क्या अप्रोच थी फॉर जीए? जीए जीए के लिए मेरी जो अप्रोच रही है वो मोस्टली रही है कि मैं मंथ एंड पर पढ़ता हूँ। एक मंथ कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं अफेयर्स क्लाउड की एक बड़ी पीडीएफ 300 क्वेश्चन आंसर्स वाली देता था पहले। हम्म। उसे कंप्लीट करता था, 1 वीक में मेरा टारगेट रहता था। मैं और एक मेरी फ्रेंड दोनों हम्म। मिलकर कंप्लीट करते थे। और वो अभी वर्किंग इन कैनरा बैंक है, उसे कैनरा ओके। मिला है। तो और उसके बाद हम लोग फिर प्रैक्टिस मॉक के ऐप पर जाके वीकली का वो सॉल्व करते थे, जिससे जो भी अगर हम लोग भूल रहे हैं वो उस क्वेश्चन में कवर हो जाता था मोस्टली। दैट इज इनफ उसके लिए। और रिवीजन बहुत जरूरी है। तो हम्म। सुबह उठने के बाद जो योगा के बाद मेरा टाइम बचता था, तो 3 से 4 घंटे उसे मैं रिवीजन में डालता था। तो अगर आप रिवीजन करते हैं तो मोर देन इनफ है। लेकिन अगर एग्जाम के बीच में स्टार्ट होता है, जैसे प्री खत्म हो गया, मेंस का डेट आ गया, तब स्टार्ट करना तब मुश्किल होता है। और लास्ट के 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। मोस्टली क्वेश्चन उसी से आते हैं। तो बैंकिंग अवेयरनेस अच्छे से पढ़ लेना चाहिए एंड जो इंटरनेशनल अवेयरनेस होते हैं तो वो बेटर होते हैं। ओके, आपका जीए भी सॉर्टेड था क्योंकि आप डेली पढ़ते थे, और मैथ्स आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे थे। इंग्लिश और रीजनिंग में मेंस में आपने क्या स्पेशल किया, या फिर आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी थी कि वो हो जाते थे सब्जेक्ट्स? इंग्लिश के लिए मैंने एडिटोरियल पढ़ना शुरू किया था, इंग्लिश स्टार्टिंग में वीक। बट हम्म। एडिटोरियल पढ़ते पढ़ते वो मैंने उसे किया, द हिंदू से स्टार्ट किया था। फिर मैंने एडिटोरियल उससे बढ़ा के फाइनेंशियल एक्सप्रेस पर ले गया। तो उसमें और बिजनेस क्लास के और जितने भी मतलब करंट अफेयर्स इश्यूज होते हैं, जैसे कि बैंक में पूछे जाते हैं मोस्टली लॉन्ग आर्ट के, हम्म। तो उससे उसमें हेल्प मिला। और फिर मैं अपनी जो मैं मेरा टैक्टिस था, मैं मूवीज बहुत देखता हूँ। तो इंग्लिश मूवीज देखता हूँ विद सबटाइटल। तो वो सबटाइटल पढ़ते रहने से ना जो भी एरर आते हैं वो पता चल जाता है कि क्या एरर है। आपकी मोस्टली रीडिंग मैं स्पीड भी ग्रामर नहीं बढ़ पढ़ता। जाती है। हाँ, रीडिंग स्पीड बढ़ जाती है, ग्रामेटिकल स्किल हो जाता है, और साथ में साथ आप मूवी देख लेते हैं। तो हम्म। ये मेरा टैक्टिस है मोस्टली। और इसके अलावा फिर मॉक्स, मिनी मॉक्स एंड प्रैक्टिस मॉक्स ऐप पर, दैट हेल्प। उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। ओके, आपका इंटरव्यू कैसा रहा, सिंस इट वाज योर फर्स्ट और सेकंड इंटरव्यू? या इट वाज माय सेकंड इंटरव्यू। ओके, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? इंटरव्यू इंटरव्यू वाज, आई विल से इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। मैं हम्म। गया और फिर सबसे पहली बात तो आई वाज स्ट्रेस्ड आउट, क्योंकि मैं स्ट्रेस में रहता था। इंटरव्यू था, जीडी हुआ पहले, उसके बाद गया। मैं उन्हें ग्रीट करना भूल गया था। ओके। तो जब मैं बैठा, सर ने कहा, भावेश वुड यू लाइक टू ग्रीट अस? तो फिर मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर, एंड इट वाज द इवनिंग टाइम। देन आई वाज लाइक, ओ गिव मी अ मिनट सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, एंड देन आई ग्रीटेड ऑल ऑफ देम। ओके, तो जो क्वेश्चंस थे वो आपके प्रोफाइल बेस्ड थे, या सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप यू वर एबल टू गिव आंसर्स टू ऑल अच्छा, द मोस्टली क्वेश्चन? क्वेश्चन जो था मेरे गैपिंग पर था, क्योंकि मैंने 2015 में बीटेक किया था। बीटेक के बाद मेरा 7 ईयर्स का गैप था। हम्म। तो 7 ईयर का गैप बहुत होता है, उसमें लोग पूछते हैं आपने क्या किया। तो सेम इंटरव्यूअर्स ने भी पूछा था।
कि आपने क्या किया। मैंने बताया सर 3 साल की जॉब थी, तो हम्म। फिर जॉब क्यों छोड़ दी, रीजंस बताए, मम्मा का प्रॉब्लम था एंड ऑल। हम्म। तो फिर बैंक ही क्यों आप जाना चाहते हैं। हम्म। मैंने बताया सर बैंक अभी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, अभी भी कंपनीज ले ऑफ कर रही चल रही है, रिसेशन इंक्रीज हो रहा है हम्म। एंड ऑल। उनका ओके। फिर अगर उन्होंने कहा कि मम्मा बीमार रहती है, आप उनको ले जाना रहता है, तो फिर कैसे करोगे। अब दूसरे सिटी में आपको जॉब करनी, दूसरे स्टेट में रहेगा, क्या करोगे। मैंने कहा सर उनको अपने पास ही रखूंगा, हम्म। बिकॉज मुझे ले जाता है, आई एम सिंगल चाइल्ड, तो मुझे देखना पड़ेगा। ओके। एंड फिर अभी कोलैप्स हुए थे बैंक के यूएस में, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे, तो वो मैंने दिए। मुझे एक क्वेश्चन नहीं आता था, जीएसटी क्या होता है, तो मैंने कहा सॉरी सर नहीं आता है। फिर मेरे कॉलेज के बारे में चर्चा हो रही थी स्टार्टिंग में ही, जब मैंने इंटरव्यू लिया बैठा, तो मेरे एलपीयू के बारे में थी कि आप एलपीयू से है, पहली बार आई एम मीटिंग समवन फ्रॉम एलपीयू। तो थैंक यू सर। एंड फिर बोले कि तो जो मेन थे जीएम थे, तो उन्होंने कहा कि डू यू नो एलपीयू के, जो एलपीयू के पहले जो उनके चेयरमैन थे, वाइस चांसलर, वो क्या करते थे। मैंने कहा यस सर, उनका मिठाई का बिजनेस था, वो हलवाई थे। हम्म। तो दैट वाज स्मूथली, इट वाज स्मूथली, मतलब वो काफी अच्छे से टॉक हो रही थी, और काफी ऐसा नहीं था कि अगर अंदर जाने के बाद उनका बिहेवियर काफी अच्छा था, जैसा लगता है कि हाँ स्ट्रेस आउट हो जाएंगे नहीं। ओके, तो ओवरऑल जर्नी में ऐसा क्या है जो आप एडवाइस देना चाहोगे बाकी एस्पिरेंट्स को, कि जो आपके एक्सपीरियंसेस से आप एक एडवाइस देना चाहेंगे। ओवरऑल जर्नी में मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा कि सबसे पहली बात है आप प्रैक्टिस करते रहें। सब, और स्टूडेंट्स की लाइफ की सबसे होती है कि अपना हेल्थ इशू मेंटेन रखें, हेल्थ को सही रखें, हेल्थ इशू ना होने दें। सुबह उठे, पानी पिए, जो भी करना है करें, खाना टाइम पर खाएं, और पेशेंस लेवल आपका होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मुझे खुद 4 साल लगे करने में, आई नो ज़्यादा है, बट जिस फेजेस से मैं गुजरा हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स थी, आई विल कॉट ठीक है, हो गया चलो। पेशेंस लेवल बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लोग छोड़ते हैं। मेरे 2 फ्रेंड्स ऑलरेडी छोड़ के उन्होंने प्राइवेट बैंक ज्वाइन कर लिया है इसकी वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस रखना चाहिए। लोग देख लेते हैं कि, मैंने देखा है ग्रुप्स बना के उस पर चैट कर रहे हैं सोशल मीडिया एंड ऑल, कि क्या होगा क्या होगा, और एग्जाम आने के बाद पढ़ना शुरू करते हैं। तो नहीं, अभी आप फ्री हैं, अभी आपके पास टाइमिंग है, अब पढ़ो, एग्जाम्स लगाओ, सोशल मीडिया साइट्स छोड़ो, हेल्थ इशू एंड पेशेंस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, भावेश, काफी अच्छा लगा कि बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग जर्नी रही है आपकी, कि इतने सारे ऑब्स्टिकल्स के बाद भी आप एट लास्ट आप एक पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव साइड है कि सब कुछ एक पॉजिटिव मेंटल स्टेट है आपका, कि हाँ प्रिपेयर करना ही है और कैसे सब कुछ ओवरकम करना है। तो व्हाट इज नेक्स्ट, अब आगे क्या प्लान है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लानिंग तो अभी कुछ नहीं है, थोड़ा सा एंजॉय करने का सोचा था, बट आरबीआई ग्रेड भी आ गया है, तो आई एम थिंकिंग टू फिर, अब सोच रहे हैं कि इसका ट्राई किया जाए। ओके, या आप ट्राई कर सकते हो, बिकॉज फेज वन में पूरा क्यूआरई जो आपने इतने टाइम से पढ़ा है, प्लस आपका जीए स्ट्रांग है ही, तो फेज वन आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। और एक और प्लस पॉइंट है कि 2 मंथ्स आपको प्रिपेयर करने को मिल रहे हैं फेज वन से ही पहले, तो पूरा आपको फेज वन के लिए तो इतनी फाइट मारनी ही नहीं है, सिंस फेज वन में आपका 80% तो ऑलरेडी डन है। आपका फेज वन अगर क्लियर हो जाता है, सेम प्रिपरेशन लेवल अगर आपका अभी भी है, जो आपने एसबीआई पीओ मेंस के लिए प्रिपेयर करा होगा, अगर टच में हो आप अभी भी, तो आपका वो हो जाता है, तो 2 मंथ्स आप, ये है कि आप ईएसआई और एफएम कितना पढ़ सकते हो, कितना डेडिकेटली आप पढ़ सकते हो। क्योंकि ये एक कॉमन क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का कि क्या बैंकिंग एस्पिरेंट्स भी रेगुलेटरी एग्जाम्स दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली दे सकते हैं, एटलीस्ट फेज वन उनके लिए एज मिलता है उन्हें फेज वन में, और जो फेज टू है उसमें एज मिलता है बाकी स्टूडेंट्स को जो जिनका बैकग्राउंड है। तो ऑल द वेरी बेस्ट कि आप दे रहे हो आरबीआई ग्रेड भी। आपका अगर वो भी क्लियर होता है तो हम फिर से मिलते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। डेफिनेटली। ओके भावेश, थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरव्यू। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक थैंक यू मैम।